Hello and welcome to Global Academy. Quick revision of all the topics of Accounts Assistant पंचायत पार्ट 4 आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वो आप देख लीजिए। नाउ लेट्स बिगिन विद इंडियन पॉलिटी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था इंडिया का, इट वाज अ हैंड रिटन और इसको लिखा था बाय प्रेम बिहारी नारायण राजेदा इन अ फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल विद अ ब्यूटीफुल कैलियोग्राफी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको डेकोरेट किया था, इसके हर पेज को डेकोरेट किया था, यूनिकली डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग ब्योहर राम मनोहर सिन्हा एंड नंदालाल बोस। आर्टिकल 32 इसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहा जाता है एंड डॉक्टर अम्बेडकर कॉल्ड आर्टिकल 32 एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इस आर्टिकल के बगैर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। एंड डॉक्टर अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। ये जो आर्टिकल 32 है, इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू ऑथराइज एनी कोर्ट टू इशू रिट्स। और इसमें जो रिट्स हैं, ये 5 टाइप्स की रिट्स इशू की जाती हैं बाय द कोर्ट: हेबस कॉर्पस, सर्चरी, प्रोहिबिशन, मैंडेमस एंड क्यू वारंटो। इनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट आर्टिकल 45, it's included in directive principles of state policy and it is a subject matter related to elementary education। और इस आर्टिकल को, आर्टिकल 45 को एज पर द अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 21A। ये आपको याद रखना है। ये अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में उससे निकाल के अब इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया है। ये जो अमेंडमेंट है, इट रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 14 ईयर्स। सो इसमें आपको पॉइंट्स याद रखना है कि एलिमेंट्री एजुकेशन अब ये फंडामेंटल राइट है एंड इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21 है। और इसको इंक्लूड किया गया था बाय 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। और इसमें जो एज बार रखा गया अप टू 14 ईयर्स एज। जो भी चिल्ड्रन है उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी बाय द स्टेट। एक और फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी इन आर्टिकल 31। इसको रिमूव किया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इट इज़ नाउ अ लीगल राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पंचायत राज एक्ट से रिलेटेड हमने पढ़ा था कि इसमें 3 टायर सिस्टम होता है। बेस लेवल पे होता है विलेज पंचायत, देन इंटरमीडिएट लेवल पे ब्लॉक पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गए ज़िला परिषद। बट वो स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन बिलो 20 लाख है, उनको ऑप्शन दिया गया है नॉट टू हैव एन इंटरमीडिएट लेवल। और इसमें जो सीट्स हैं पंचायत में, दे मस्ट बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। और इसमें 1/3 जो है दे आर रिजर्व फॉर वुमेन। और इसकी जो टर्म रखी गई है 5 ईयर्स। एंड आर्टिकल 243F, इट मेक्स प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द मेंबरशिप। और इसमें जो मिनिमम एज रखी गई है टू कंटेस्ट द इलेक्शन, वो रखी गई है 21 ईयर्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल से रिलेटेड हमने पढ़ा था कि फाइनली जो भी नेशंस थे 193 नेशंस, मेंबर नेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन, उन्हें एग्री किया था ऑन द लिस्ट ऑफ 17 गोल्स। जो 17 गोल हैं, इनको हम अगली वीडियो में देखेंगे क्या क्या हैं ये। और ये जो गोल्स हैं, दे विल नॉट बी लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग का ये मीनिंग है कि अगर कोई नेशन इनको इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। और इसमें जो ह्यूमन कॉज्ड एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इट नीडेड टू फॉल 45% फ्रॉम 2010 लेवल बाय 2030। 2030 में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो 45% नीचे आना चाहिए एंड रीच नेट ज़ीरो अराउंड 2050 टू लिमिट चेंज कैटास्ट्रोफ। और नेक्स्ट कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। MS ऑफिस, इसकी टाइप्स आपको याद रखनी है कौन कौन सी, कभी कभी पूछी जाता है आपसे कि एक्सेल इज इट अ टाइप ऑफ MS ऑफिस। सो इसकी टाइप्स हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, पब्लिशर, एक्सेस एंड बिजनेस। ये तमाम टाइप्स हैं MS ऑफिस की। इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ये एक पावरफुल टूल है ऑफ MS ऑफिस और ये हेल्प करता है इन क्रिएटिंग एंड डिज़ाइनिंग प्रेजेंटेशन इन एन अट्रैक्टिव मैनर। और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसमें जो खास खास है वो है व्यूइंग अ प्रेजेंटेशन, चूजिंग अ सेट फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रिंटिंग स्लाइड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर है दैट कंट्रोल्स सिस्टम्स हार्डवेयर। ये सिस्टम हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और इंटरेक्ट करता है विद यूजर्स एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ ये आपको याद रखनी है।
बैक स्पेस तो इससे डिलीट किया जाता है करेक्टर, ये इट इज़ यूज्ड टू डिलीट वन करेक्टर टू द लेफ्ट। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस ये यूज़ किया जाता है टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट। डिलीट वन करेक्टर टू द राइट। कंट्रोल प्लस डिलीट वन वर्ड टू द राइट। कंट्रोल प्लस से इसे कॉपी किया जाता है टेक्स्ट को। कंट्रोल एक्स इट इज़ यूज्ड फॉर कट, जैसे आपने पढ़ा होगा मोबाइल में भी आपने देखा होगा कट कॉपी पेस्ट, तो कंट्रोल सी से कॉपी किया जाता है, कंट्रोल एक्स से कट किया जाता है, एंड कंट्रोल वी इट इज़ यूज्ड टू पेस्ट। देन कंट्रोल प्लस F3 ये कट सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द स्पाइक। देन कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3 पेस्ट द स्पाइक कंटेंट। ऑल्ट शिफ्ट प्लस R ये 3 कीज मिला के कॉपी द हेडर और फुटर यूज्ड इन द प्रीवियस सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस B ये जो हमारी राइटिंग होती है वो बोल्ड हो जाती है। कंट्रोल प्लस I अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेटिंग, एंड कंट्रोल प्लस C इससे अंडरलाइनिंग हो जाती है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस W अप्लाई अंडरलाइन फॉर्मेटिंग टू वर्ड्स बट नॉट द स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, इससे सिर्फ वर्ड्स अंडरलाइन हो जाते हैं इस तरीके से। देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D अप्लाई डबल अंडरलाइन फॉर्मेटिंग, एंड कंट्रोल प्लस D ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ये तमाम कीज़ यूज़ होती हैं MS ऑफिस में, इनको आपने याद रखना है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ कुछ फुल फॉर्म्स एब्रीवेशंस जो आपके सिलेबस में है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, AMD एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस, ARPANET एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बेसिक मीन्स बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, BCD means binary code decimals, BIOS means basic input output system. Now कुछ अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग से रिलेटेड फैक्ट्स। जर्नल ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्शंस और इवेंट्स होते हैं इसमें। इट इज़ अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्शन और इवेंट्स। और ये जो वर्ड है जर्नल इट कम्स फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड जोर मीनिंग अ डे। इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल और प्राइम एंट्री, और ये जो जर्नल है ये प्राइमरी बुक होती है रिकॉर्डिंग द डे टू डे ट्रांसैक्शन। इसमें डे टू डे यानी हर दिन की इसमें ट्रांसैक्शंस एंटर होती हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज़ ऑर्डर इन विच दे अकर। और ये जो जर्नल होता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डायरी फॉर अ बिजनेस ट्रांसैक्शन, ये एक टाइप की डायरी होती है, और इसको बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री भी कहा जाता है सिंस एवरी ट्रांसैक्शन इज़ रिकॉर्डेड फर्स्ट इन द जर्नल, क्योंकि हर ट्रांसैक्शन का जो पहला रिकॉर्ड होता है वो इसी जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। बाइल ये एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो सेक्रेट किया जाता है बाय द लिवर, और इसको स्टोर किया जाता है इन गॉल ब्लैडर। इट हैज़ 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस, एक तो ये करता है असिस्ट विद फैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन द गट, सो ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। देन वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो ये स्टोमिक होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, सो बैक्टीरिया में बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस होती हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, दोनों टाइप की न्यूट्रिशंस बैक्टीरिया में होती हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीबा अकर्स इन वैक्यूल। देन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई, इसमें होती है जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगाई में होता है वो होता है सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक। एंड 66% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ वाटर, सो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, पर्सन होता है, यानी हमारा जो बॉडी पार्ट होता है इसमें 66% वाटर होता है। ह्यूमन स्नीजेस एट द रेट ऑफ 100 माइल्स पर आवर, यानी इंसान जो छींक करता है इसकी जो स्पीड होती है 100 माइल्स पर आवर होती है, एंड कफ एट अबाउट 60 माइल्स पर आवर। सो इट्स द एंड ऑफ पार्ट 4 ऑफ दिस सीरीज़। होप आपको पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करें, आपको वीडियो कैसी लगी अपने फ्रेंड्स में को शेयर भी करें। ओके थैंक्स, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत जल्दी हम इसका पार्ट 5 भी लेकर आएंगे। ओके थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।